चलो सेटिंग करो पहले। मार्कर कहाँ है? अभी मार्कर था यहाँ। चले स्टार्ट करते हैं ना। आज हम लोग केमिस्ट्री में अल्केन का हम लोगों को प्रिपरेशन मेथड चल रहा था, है ना। अल्केन में प्रिपरेशन मेथड में हम लोग कंबशन पढ़ लिए। कंबशन में हमेशा प्रोडक्ट क्या आएगा? CO2 और वाटर। लेकिन CO2 तब निकलेगा जब ऑक्सीजन ज्यादा मात्रा में एक्सेस हो। अगर ऑक्सीजन लिमिटेड है तो दो केस होगा, एक कार्बन मोनोऑक्साइड, एक ऑक्सीजन कम, CO2 में एक ऑक्सीजन कम, और अगर ऑक्सीजन का कमी होगा तो केवल कार्बन बनेगा, जिसको हम लोग सूट बोल रहे हैं, है ना। SOOT सूट। इसका सूट का क्या यूज होता है? इंक और टायर का मैन्युफैक्चरिंग में यूज किया जाता है। तो वहां पर लिमिटेड नहीं, बहुत लेस अमाउंट में ऑक्सीजन होता है। उधर बैठ जाओ, ठीक है। लेस अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन होता है, बैठ जाओ वहीं, ठीक है। अब हम लोग कंबशन पढ़ लिए। कंबशन का पूरा आइडिया हो गया। कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में पूरे क्लास 12 तक अगर आप ऑर्गेनिक कंपाउंड में पढ़ रहे हैं और कंबशन पढ़ रहे हैं तो CO2 वाटर निकलेगा। CO2 है ना। तो एक साथ देखना कि गिर ना जाए, ठीक है। CO2 और वाटर, है ना। CO2 और वाटर। लेकिन CO2 तब होगा जब ऑक्सीजन ज्यादा मात्रा में होगी। बात क्या रखें, अगर ऑक्सीजन कम मात्रा में होगा तो CO बनेगा, कार्बन मोनोऑक्साइड। और जब और ऑक्सीजन कम मात्रा में होगा तो कार्बन बनेगा, जिसको हम लोग सूट बोलते हैं, SOOT, जिसका यूज हम लोग इंक और टायर के लिए। एक बार और रिवीजन करवा दी। इसके बाद हम लोग सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पढ़े, क्योंकि अल्केन है। अल्केन का आप केमिकल रिएक्शन पढ़ रहे हैं। टेबल उधर दे दो, उधर बैठेगा। अल्केन का केमिकल रिएक्शन पढ़ रहे हैं आप, ठीक है ना। तो अल्केन का केमिकल रिएक्शन में आपका अल्केन का केमिकल रिएक्शन में आप जो है, हम आप लोगों को एक ट्रिक बताए थे कि S4 सिंगल बॉन्ड, S4 सैचुरेटेड और S4 सब्स्टिट्यूशन बताए थे ना, S3। तो ये बात याद रखना है, S3 रूल यूज करना है। S3 क्या है? S4 सिंगल बॉन्ड, S4 सैचुरेटेड और S4 सब्स्टिट्यूशन। और ये हमेशा यूज करना है। ऐसा नहीं कि आपको केवल क्लास 10 के लिए हम पढ़ा रहे हैं, 12 तक के लिए बता रहे हैं। तो जहां भी सिंगल बॉन्ड होगा वहां पे सब्स्टिट्यूशन करना होगा। तो सब्स्टिट्यूशन कैसे करते हैं? तो हम आप लोग को बताएं कि जो हम लोग रिएक्शन पढ़ने वाले हैं उसको हम लोग बोलते हैं हैलोजिनेशन। तो हैलोजिनेशन मतलब हैलोजन का ऐड हो जाना। ये यहाँ ऐड नहीं होगा, यहाँ सब्स्टिट्यूशन होगा। तो करते क्या है कि मान लो कोई अल्केन लेते हैं, जैसे मीथेन ले लिए और यहाँ पर आप एक हैलोजन ले लीजिए, कोई भी क्लोरीन मान लीजिए। तो ये सब्स्टिट्यूशन हमेशा जो होता है वो अच्छा। S4 एक और चीज, सनलाइट। सब्स्टिट्यूशन हमेशा सनलाइट के प्रेजेंस में होगा, रिएक्शन, ठीक है। और यहाँ पर जो मैकेनिज्म फॉलो होगा, चूंकि 11 में आप जाएंगे तो मैकेनिज्म होगा फ्री रेडिकल मैकेनिज्म फॉलो होगा, है ना। 11 में जब जाते हैं ऑर्गेनिक में हम लोग मैकेनिज्म पढ़ते हैं, है ना, वही ज्यादा नंबर का आता है। तो अब ये कैसे होता है तो सुनिएगा ध्यान से। बस हम एक जस्ट इंट्रोडक्शन दे रहे हैं, हम इसे पढ़ा चुके हैं। तो सूरज का रोशनी जैसे ही इस बॉन्ड पे पड़ता है, इतना काफी है बॉन्ड को ब्रेक करने का। तो यहाँ पर जब भी दो एटम सेम हो तो वहां पर जो बॉन्ड का क्लीवेज होगा उसको हम लोग बोलते हैं होमोलाइटिक क्लीवेज।
होमोलाइटिक क्लीवेज। होमोलाइटिक क्लीवेज से बॉन्ड टूटा, तो बॉन्ड कैसे टूटेगा? तो एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन होता है, एक तेरा और एक मेरा, तो एक इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हो गया और एक इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हो गया। तो अब यहाँ पर जितना भी हाइड्रोजन है, सारा हाइड्रोजन का बॉन्ड टूटेगा और सारा हाइड्रोजन का बॉन्ड टूटेगा और सब जगह पे क्लोरीन लगेगा। तो क्या हुआ, एक आदमी गया और एक आदमी आया, तो सब्स्टिट्यूशन बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे? तो एक हाइड्रोजन जाएगा, एक क्लोरीन आएगा, एक हाइड्रोजन जाएगा, फिर एक क्लोरीन आएगा, एक हाइड्रोजन जाएगा। ये तब तक रिएक्शन होगा जब तक कि सारा हाइड्रोजन रिमूव ना हो जाए। तो अभी हम आप लोग को एक हाइड्रोजन खाली रिमूव करके दिखा दे रहे हैं, और फिर हम लिख देंगे कंटिन्यू। तो होगा क्या, ध्यान दीजिएगा। देखिए ये बॉन्ड ब्रेक हुआ, तो यहाँ पर भी एक रेडिकल आया कार्बन के पास और एक रेडिकल आया हाइड्रोजन के पास। तो ये हाइड्रोजन का एक रेडिकल और क्लोरीन का एक रेडिकल, ये दोनों मिलकर क्या बना लिया, HCl। और ये क्लोरीन का ये रेडिकल और ये कार्बन का ये रेडिकल मिलकर क्या बना लिया, Cl यहाँ पर। ठीक है, सब जगह हाइड्रोजन। इसको हम लोग बोलते हैं, एक कार्बन को क्या बोलते हैं, जब एक कार्बन किसी ग्रुप के साथ रहे तो उस पूरा ग्रुप को क्या बोलते हैं, अल्काइल। क्या बोलते हैं, अल्काइल। और अल्काइल का पहचान क्या है, हाइड्रोजन ऑड नंबर में होगा। तो देखो 1 2 3 हाइड्रोजन ऑड नंबर में। और जनरली कोई ग्रुप से अगर कोई कार्बन जुड़ जाए तो वो अल्काइल हो जाता है। तो अल्काइल मतलब अल्काइल में अल्क क्या होता है, अल्क नंबर ऑफ कार्बन, कितना कार्बन है, 1। तो एक कार्बन के लिए हम लोग क्या यूज करेंगे, मिथ, और इसका सफिक्स क्या है, आई। तो मिथाइल, और ये क्लोरीन क्या है, क्लोराइड। तो मिथाइल क्लोराइड इज द कॉमन नेम हो जाएगा, इसका कॉमन नेम। और आयुपैक नेम क्या हो जाएगा, हेलो एल्केन बोलते हैं आयुपैक नेम में। जब कोई क्लोरीन लगेगा तो हेलो एल्केन बोलते हैं। तो हेलो एल्केन क्या हो जाएगा, इसका नाम क्लोरोमीथेन, क्लोरोमीथेन। इसी तरह आप क्लोरोमीथेन को लेंगे हम लोग, और फिर एक हाइड्रोजन का बॉन्ड ब्रेक करेंगे, होमोलैटिक क्लीवेज। तो बॉन्ड लेंगे, जब बॉन्ड ब्रेक करेंगे तो भैया हमको एक और बॉन्ड चाहिए ना ऐड होने के लिए, सब्स्टिट्यूशन करने के लिए। तो ये भी रिएक्शन क्या होगा, सनलाइट के प्रेजेंस में होगा। तो अब क्या होगा, ये बॉन्ड ब्रेक होगा, एक रेडिकल इसके पास है, एक रेडिकल इसके पास है। यहाँ पर भी होमोलैटिक क्लीवेज हुआ, यहाँ पर भी होमोलैटिक क्लीवेज। होमोलैटिक क्लीवेज तब होता है ऑर्गेनिक में जब दोनों एटम का लगभग सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू होता है। तो यहाँ पर क्लोरीन जो होगा वही क्लोरीन, यहाँ तो समझ में आ रहा है, लेकिन कार्बन और हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू लगभग बराबर होता है। इसलिए जनरली उन लोग दोनों के बीच का बॉन्ड जो होता है वो होमोलैटिक क्लीवेज होता है। ये सब चीज हम बता दे रहे हैं, एक्स्ट्रा सब नहीं है आप लोग का। तो अब क्या हो जाएगा, ये हाइड्रोजन एक क्लोरीन के साथ चला गया HCl, और एक कार्बन इस फिर क्लोरीन के साथ लग गया, यानी अब 2 को हाइड्रोजन बचा और 2 क्लोरीन आ गया। इसका नाम क्या हो जाएगा, डाइक्लोरोमीथेन, डाइक्लोरोमीथेन। तो इस तरह से आप फिर ये हाइड्रोजन को हटाएंगे और इस तरह से मतलब हटाएंगे। तो इसको हम लिख देते हैं कंटिन्यू, कंटिन्यू करना है, 2 हाइड्रोजन ऐसे रिमूव हो जाए। कोई दिक्कत यहाँ तक समझ में? तो ये हम करवा चुके थे। तो H3 नहीं है, H4 है, याद रखने का। H4 सिंगल, H4 सैचुरेटेड, H4 सब्स्टिट्यूशन और H4 सनलाइट। सब्स्टिट्यूशन हमेशा सनलाइट के प्रेजेंस में होगा। क्लियर है, कोई दिक्कत समझ गए? बाकी 2 हाइड्रोजन भी ऐसे ही रिमूव होगा। क्लियर है? चलिए, ये सब हम बता चुके थे, बस हम अभी आप लोगों को रिवाइज करवा दे रहे, क्योंकि बीच में केमिस्ट्री छूट गया था, फिजिक्स पे ध्यान दिए थे। अब जो सबसे तगड़ा, अच्छा और एक बात, सब अब यहाँ पर देखिए अलग अलग प्रोडक्ट मिल रहा है। कभी आपको अल्काइल मिथाइल क्लोराइड बन रहा है, कभी डाइक्लोरो मीथेन बन रहा है, कभी क्लोरोमीथेन बन रहा है। तो ये सब तो एक ही बर्तन में, एक ही कंटेनर में जमा हो रहा होगा। तो आपको चारों हाइड्रोजन निकालना है, चारों हाइड्रोजन की जगह पे क्लोरीन डालना है। तो ऐसे इसके बाद आएगा तीसरा फॉर्म जो होगा वो क्लोरोफॉर्म होता है। क्लोरोफॉर्म का फॉर्मूला क्या होता है, C, अभी 2 हाइड्रोजन बचा हुआ था ना, 1 हाइड्रोजन बचेगा, CH और Cl3, तो क्लोरोफॉर्म बना। फिर अब चारों हाइड्रोजन निकल जाएगा, चारों क्लोरीन आ जाएगा, CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड। ये कार्बन टेट्राक्लोराइड एक ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है जिसका यूज हम लोग पूरा करते हैं सॉल्वेंट में, है ना। तो ये सब तो मिक्सचर है। अब ये सब में हमको अगर क्लोरोफॉर्म चाहिए तो हम कैसे सेपरेट करेंगे इतना सारा मिक्सचर में से?
तो हम लोग यहाँ पर फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मेथड का यूज करते हैं, जिससे क्या होता है हम कोई भी मिक्सचर से कोई भी प्रोडक्ट हम निकाल सकते हैं। कौन सा? फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मेथड। ठीक है, और यही और बाकी हम पिछला क्लास में बता चुके थे बहुत बढ़िया से, तो अब हम उसको यहाँ बंद करते हैं। आज का जो मेरा टॉपिक है वो सबसे इम्पोर्टेंट है, तो इसलिए हम आप लोगों को उसको बताया जाएगा। अच्छा एक बात और, जितना भी अल्केन है सब में सब्स्टिट्यूशन हो सकता है। आपका एग्जाम में इथेन का पूछ देगा, तो इथेन का फॉर्मूला ईथ मतलब 2 कार्बन C2, और अल्केन है तो अल्केन का फॉर्मूला क्या होता है? जनरल फॉर्मूला CnH2n+2। जितना कार्बन का नंबर है उसका हाइड्रोजन उससे डबल होगा और +2, तो कार्बन का नंबर 2 है तो उसका डबल हाइड्रोजन कितना हो गया? 4, और उसमें +2 6, यानी C2H6 इज द फॉर्मूला ऑफ इथेन। अब यहाँ पे 6 हाइड्रोजन है, ये 6 हाइड्रोजन सब क्या होना चाहिए? निकलना चाहिए। अगर 6 हाइड्रोजन निकला और 6 हाइड्रोजन की जगह पे 6 हेलोजन ग्रुप लग गया तो समझ जाना कि सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कंप्लीट हो गया। और ये 6 हाइड्रोजन निकलते समय में 6 क्लोरीन जब आएगा तो 6 HCl बनेगा। 6 अभी देखा था ना HCl बन रहा था, क्योंकि क्यों बन रहा है? क्योंकि ग्रुप 1 का प्यार होता है ग्रुप 17। ग्रुप 1 में हाइड्रोजन आता है, ग्रुप 17 में हेलोजन आता है, तो वो बनवे करेगा। और साथ में आपको हेलो डायरेक्टिव कंपाउंड बनेगा, मतलब हेलोजन वाला कंपाउंड मिलेगा अल्केन में, क्योंकि हाइड्रोजन की जगह पे कोई तो आएगा सब्स्टिट्यूट करने के लिए। क्लियर है? इस बात को ध्यान देने का है। ठीक है, जितना हाइड्रोजन होगा उतना बार सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा। क्लियर है? आज का जो केस है वो इंपॉर्टेंट है, कैटालाइटिक ऑक्सीडेशन। कैटालाइटिक ऑक्सीडेशन ऑफ अल्केन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, VBI है। सबसे अच्छा, अगर हमसे कोई पूछे कि अल्केन में सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन कौन है, तो ये है ना, क्योंकि इसका अलग एक प्रेजेंस है, इसका अलग, ये हम सब 11-12 में पढ़ेंगे। हम आप लोग को बताए थे प्रिपरेशन मेथड ऑफ अल्केन में भी डीकार्बोक्सिलेशन बोले थे ना, ये 11 में पढ़ना है हम लोग को। कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव करते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड का सॉल्ट से, तो सेम कहानी है, ये भी हम लोग 11 में पढ़ेंगे कैटालाइटिक ऑक्सीडेशन, क्योंकि 11 में अल्केन पढ़ना है हम लोग को। अरे आप लोग ICSE बोर्ड ना 10 में पढ़ लेता है, CBSE डायरेक्ट 11 में पढ़ता है, तो 10 में हम लोग को फिर से 11 में पढ़ना है, तो ये सब रिएक्शन वहां है, कैटालाइटिक ऑक्सीडेशन। क्लियर है? अब ध्यान दीजिएगा, देखिए नाम में ही आंसर है, पूरा नाम में ही उसका आंसर है, कैटालाइटिक ऑक्सीडेशन ऑफ अल्केन। अल्केन का कैटालाइटिक ऑक्सीडेशन करना है। हम आप लोग को बताए थे कि ऑक्सीडेशन बाबू, ऑक्सीडेशन में, ऑक्सीडेशन के लिए हम आप लोग को बताए थे कि देखो भाई, कोई भी अल्कोहल, कोई भी अल्कीन का ऑक्सीडेशन करेंगे तो आपका अल्कोहल बनेगा, फिर अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करेंगे तो क्या बनेगा? अल्डिहाइड बनेगा और ईथर बनेगा, और फिर अल्डिहाइड और ईथर का ऑक्सीडेशन करेंगे तो क्या बनेगा? कार्बोक्सिलिक एसिड या उसका डेरिवेटिव बनेगा उसका। और फिर हम आप लोग को बताए थे कि कार्बोक्सिलिक एसिड का भी ऑक्सीडेशन करेंगे तो CO2 मिलेगा। एक चेन बनवाए थे हम आप लोग। और सब जगह पे आपको यूज करना है एक बहुत अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, पोटेशियम परमैंगनेट KMnO4 और पोटेशियम डाइक्रोमेट K2Cr2O7 और तीसरा जोन्स रिएजेंट H2CrO4। ये तीनों के प्रेजेंस में ये रिएक्शन आगे बढ़ेगा। हाँ, लेकिन अगर हमको चाहिए कि नहीं, हमको अल्कीन से अल्कोहल बनाकर छोड़ देने का है, अल्कीन से अल्कोहल बनाकर छोड़ देने का, उसका आगे नहीं ऑक्सीडेशन हो, तो उसके लिए हम लोगों को माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का यूज करना पड़ेगा। हम जो बोले हैं ये लास्ट क्लास में बता चुके हैं, आप लोग को लिखवा चुके हैं, इस हिसाब से हम खाली आप लोग को बस एक बार याद करवा रहे हैं। अगर हमको अल्कीन से अल्कोहल बनाना है तो ऑक्सीडेशन होगा, लेकिन हमको उसके बाद ऑक्सीडेशन ना हो, इसके लिए हम लोगों को क्या बोलना पड़ेगा? माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन कौन करता है? तो कॉपर प्लस हीट, है ना, कॉपर प्लस हीट, ये जब जो है ना माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, और भी बहुत सारा है, तो ये सब हम लोग 12 क्लास में सीखेंगे। तो यहाँ पर भी देखिए कॉपर का यूज किया गया है, इसलिए हम आपको बता दे रहे हैं। ठीक है ना? चलिए, कॉपर प्लस हीट इज द माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। जब भी ऑक्सीडेशन करना हो, वहीं जाकर रुकना हो, तो हम लोग माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज करेंगे।
अब यहां पर आपको बोल रहा है कि अल्केन का ऑक्सीडेशन से क्या मिलने वाला है। अच्छा, एक बात और हम बता देते हैं, ऑक्सीडेशन का मतलब होता है बॉन्ड का ऐड होना, बॉन्ड का ऐड होना। ये बात आप जरूर लिख लीजिएगा, जब आप बच्चा 12 में जाता है और ऑर्गेनिक खत्म करता है तब लोगों को समझ में आता है बॉन्ड का ऐड होना भी, वो भी एक ऑक्सीडेशन का पहचान है, ठीक है। और रिडक्शन मतलब बॉन्ड का टूटना, बॉन्ड का टूटना। अब देखो, तुम अल्केन का ऑक्सीडेशन करवाओगे तो क्या होगा, अल्कीन बनेगा, और अल्कीन का ऑक्सीडेशन करवाओगे क्योंकि अल्केन में सिंगल बॉन्ड था, कार्बन टू कार्बन, डबल बॉन्ड हो गया तो ऑक्सीडेशन हो गया। और फिर अल्कीन से तुम अल्कोहल बना लोगे, अल्कीन से आप क्या कर लेंगे, अल्कोहल बना लेंगे ऑक्सीडेशन करके, और अल्कोहल से फिर क्या कर लेंगे आप, अल्डिहाइड बना लेंगे, अल्डिहाइड या कीटोन, और फिर अल्डिहाइड और कीटोन से क्या बना लेंगे, कार्बोक्सिलिक एसिड बना लेंगे। तो ये बात आपको पता होना चाहिए, नहीं पता है तो बहुत दिक्कत है। रट्टे की बुक में रटा हुआ है, रट के आप जाएंगे तो समझ नहीं पाएंगे। तो सिंपल सी बात है, अल्केन का ऑक्सीडेशन से अल्कीन बनेगा, अल्कीन का ऑक्सीडेशन से आप चाहते हैं तो डायरेक्ट भी बना सकते हैं बना सकते हैं, क्योंकि हम आपको बोले ना कि आप अल्कोहल से डायरेक्ट कार्बोक्सिलिक एसिड भी बना सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको कंप्लीट ऑक्सीडेशन करवाना होगा। मतलब आप अल्कोहल से डायरेक्ट आप कार्बोक्सिलिक एसिड बना सकते हैं, उसके लिए एक पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लेना होगा जो डायरेक्ट उसको चेंज कर देगा। मतलब लेकिन वो स्टेप बाय स्टेप बनेगा, पहले अल्कोहल से अल्डिहाइड बनेगा, फिर अल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा, लेकिन वो कार्बोक्सिलिक एसिड में जाकर रुकेगा, तो उसके लिए पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट चाहिए। तो आपका जैसे बुक में दिया हुआ है, बस हम बता दे रहे हैं कि अल्केन का ऑक्सीडेशन करवाएंगे। अच्छा, और एक बात, कैटालाइटिक मतलब क्या हो गया, कैटलिस्ट के प्रेजेंस में, कैटलिस्ट के प्रेजेंस में अल्केन का ऑक्सीडेशन, कैटलिस्ट के प्रेजेंस में यहाँ कैटलिस्ट होगा ही होगा, यहां होगा ही होगा कैटलिस्ट, ठीक है। तो बोल रहा है कि अल्कोहल, अल्केन का आप कैटलिस्ट के प्रेजेंस में जब आप ऑक्सीडेशन करवाते हैं तो आपको अल्कोहल मिलेगा, अल्कोहल मिलेगा, ठीक है, या फिर अल्डिहाइड मिलेगा, जैसा जैसा पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, या फिर आपको कार्बोक्सिलिक एसिड मिलेगा अगर अल्केन का ऑक्सीडेशन से। और ये ऑक्सीडेशन का मतलब होता है बॉन्ड का ऐड होना भी, बॉन्ड का टूटना रिडक्शन का पहचान है, ठीक है, ये चीज दिमाग में जरूर रखिएगा। चलिए, तो अब हम लोग बात करते हैं जो आपका किताब में दिया है, कॉपी में दिया है। हम लोग इतना डाटा हम जो बता रहे हैं ये अकॉर्डिंग टू 12 लेवल का लिए बता रहे हैं, ताकि आप लोग को कुछ नॉलेज हो जाए। अब बोलता है कि ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है, गेन ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है, गेन ऑफ ऑक्सीजन, गेन ऑफ ऑक्सीजन। ये सब 10 तक सही है, 11 से फिर ये सब बात नहीं करेंगे हम लोग। ऑक्सीडेशन का मतलब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, ऑयल, OIL, रिडक्शन इज गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो रिडक्शन इज गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब RIG। हम लोग इस पे बात करेंगे, पूरा कॉन्सेप्ट चेंज हो जाएगा, ठीक है ना। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, तो कैटलिस्ट के प्रेजेंस में अल्केन में हम क्या करेंगे, ऑक्सीजन को ऐड करेंगे, कैटलिस्ट के प्रेजेंस में ऑक्सीजन को ऐड करेंगे, क्योंकि अभी आप लोग का लेवल बहुत कम है तो आपको समझना बहुत जरूरी है। तो कैटलिस्ट के प्रेजेंस में हम लोग ऑक्सीजन ऐड करवाएंगे, किसमें, अल्केन। तो हमको प्रोडक्ट के क्या क्या मिल सकता है, अल्कोहल मिल सकता है, और पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा तो हमको क्या मिल सकता है, अल्डिहाइड मिल सकता है, और ज्यादा पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा तो क्या मिल सकता है, मतलब अगर ये दो तीन जो नाम हम बताए हैं आप लोग को, KMnO4 पोटेशियम परमैंगनेट, K2Cr2O7 पोटेशियम डाइक्रोमेट, H2CrO4 जोन्स रिएजेंट या क्रोमिक, तो ये क्रोमिक एसिड भी बोलते हैं। तो ये 3 रहा तो डायरेक्ट आपको कार्बोक्सिलिक एसिड मिलने वाला है, क्योंकि ये पावरफुल है, ये बीच में रुकने वाला नहीं है। हाँ, ये अल्कोहल बनाएगा, फिर अल्डिहाइड भी बनाएगा, और फिर कार्बोक्सिलिक एसिड भी बनाएगा, और तब जाकर वहां रुकेगा। ये सब हम बता चुके हैं लास्ट क्लास में, इसलिए हम लिख भी नहीं रहे। क्लियर है, समझ में आए। लेकिन हमको अल्कोहल तक ही जाना है, हमको अल्केन का ऑक्सीडेशन करा के अल्कोहल ही तक जाना है।
हमको आगे नहीं जाना, ऑक्सीडेशन नहीं करवाना है, तो हमको पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नहीं लेना होगा। हमको पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नहीं लेना होगा, क्योंकि आप लेंगे पावरफुल तो भैया वो कार्बोक्सिलिक एसिड में जाकर रुकेगा, और नहीं लेंगे तो भैया माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, MILD माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लेना होगा। जो जहां तक आपको रुकना है उसको ले लीजिए, वो काम हो जाएगा, जिसमें कॉपर प्लस हीट का हम आपका बात किए। टॉलेंस रिएजेंट होता है, टॉलेंस रिएजेंट, टॉलेंस टेस्ट, सिल्वर मिरर टेस्ट होगा प्रैक्टिकल लैब में। सिल्वर मिरर जैसे झांकेंगे ना तो सिल्वर वहां ये हो जाता है, चिपक जाता है कंटेनर वाल के वाल पे, तो सिल्वर जैसा अब आपका चेहरा खुद दिखाई देगा, उसको सिल्वर मिरर टेस्ट बोलते हैं, टॉलेंस रिएजेंट। ठीक है, तो ये सब आपका माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। फेलिंग रिएजेंट, ठीक है ना, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग। तो ये सब आपका यहाँ तो है नहीं, हम बस आपको नाम बताए, तो आप लोग जो अच्छा होंगे, समझदार होंगे, लिख लिए होंगे, नहीं लिखे होंगे तो आपका फिर से फिर अगला साल फिर पढ़िएगा। अब ध्यान दीजिएगा, तो अब हम लोग यहाँ पर करने वाले क्या है, हम लोग यहाँ पर अल्केन में ऑक्सीजन को ऐड करवाएंगे। तो ऑक्सीजन को ऐड तो हम लोग कंबशन में भी करवाए थे सर, अरे ऑक्सीजन का ऐड तो हम लोग कंबशन में भी करवाए थे सर, और CO2 मिला था, तो हम बोले थे ना कार्बोक्सिलिक एसिड का ऑक्सीडेशन क्या होता है, CO2। कार्बोक्सिलिक एसिड का ऑक्सीडेशन क्या होता है, CO2। तो वही प्रोडक्ट मिला कि नहीं मिला आपको। तो ऑक्सीजन का ऐड होना ही ऑक्सीडेशन कहलाता है, ऑक्सीजन का ऐड होना ही क्या बनता है, ऑक्सीडेशन होता है। अब ध्यान देना, तो देखिए अब हम आपको बता रहे हैं, ये पढ़ना सीख गए, अल्केन का ऑक्सीडेशन मतलब ऑक्सीजन का ऐड करवाएंगे कैटलिस्ट के प्रेजेंस। बोलो, डाउट है? नहीं गलत आ गया। हाँ ठीक है, पानी ला दीजिए। स्टेप पहले हम ये बनाएंगे, उसके बाद पूछोगे। अब यहाँ पर देखिए, हम यहाँ पर अल्केन लेते हैं, और अल्केन में हम क्या करवा रहे हैं, ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन का मतलब क्या हो गया, गेन ऑफ ऑक्सीजन, गेन ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन को गेन करवा रहे। अब ध्यान दीजिएगा, हम लोग जो यहां पर कैटलिस्ट लेते हैं वो कॉपर ट्यूब लेते हैं, और प्लस हीट। तो हीट कितना, टेम्परेचर, देखिए टेम्परेचर जरूरी नहीं होता है केमिस्ट्री में, टेम्परेचर प्रेशर आपको उतना जरूरी नहीं रहता है। आपको याद है तो ठीक, नहीं याद है तो कोई बात नहीं, हाई टेम्परेचर लो टेम्परेचर ऐसे जानना है, ठीक है। तो यहाँ पर टेम्परेचर आपका जो दिखाई दे रहा है 500 केल्विन है, और प्रेशर आपका 120 atm है। सोच रहे ना 120 atm प्रेशर, तो ये एकदम स्पेशल रिएक्शन है, इसलिए हम आपको बोले ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आपका जो कैटलिस्ट है वो कॉपर प्लस हीट है, इसके प्रेजेंस में आप मीथेन में क्या करवाएंगे, ऑक्सीजन को ऐड करवाएंगे। तो होगा क्या, ऑक्सीजन को ऐड करवाना है उसके अंदर, तो होगा क्या, कि यहां पर अभी हम आप लोग को बोल दिए कि भैया ऑक्सीडेशन कराने से बनता क्या है, अल्कोहल बनता है। तो यहां पर क्या बनेगा, सबसे पहले ऑक्सीडेशन से अल्कोहल बनता है पहले तो, ठीक है ना, उसके बाद फिर क्या बनता है, एल्डिहाइड, याद रखिएगा, और उसके बाद कार्बोक्सिलिक एसिड, फिर CO2। तो सबसे पहले क्या बनेगा, यहाँ पर एक कार्बन इधर है तो एक कार्बन का अल्कोहल मिलेगा, एक कार्बन का क्या मिल जाएगा, अल्कोहल। जब आप बैलेंस वैलेंस करिएगा तो यहाँ 2 लगेगा, यहाँ 2 लगेगा। अब ध्यान देना, ये कब हुआ, कॉपर प्लस हीट के प्रेजेंस में क्या दिया, ये अल्कोहल, इसका नाम है मिथेनॉल, बहुत जहरीला है। आप सुनते होंगे दारू पी का आदमी मर गया, तो यही रहता है, उस दारू में ये रहता है, ये 1% या थोड़ा सा भी रह गया दारू के अंदर तो आदमी मर जाएगा, इतना पॉइजनस होता है। इसलिए इसको हम लोग दारू बनाते समय इसका यूज करते हैं हम लोग, हाँ अभी भी, लेकिन उसको फिर हम लोग हटा देते हैं, उसको फिर हम लोग मेथड यूज करके उसको हम लोग क्या करते हैं, हटा देते हैं, ठीक है ना। तो वो सब ठीक है। अब ध्यान देना, अगला स्टेप देखो इधर, अगर हम मीथेन का ऑक्सीडेशन करवा रहे हैं, मीथेन का ऑक्सीडेशन करवा रहे हैं,
कैटलिस्ट चेंज कर दे रहे, देखो कैटलिस्ट अब यहाँ चेंज हो गया, कैटलिस्ट चेंज हो गया, देखो यहां पर जैसे ही हम मॉलिब्डेनियम का ऑक्साइड लेते हैं, मॉलिब्डेनम ऑक्साइड बता देते हैं, मॉलिब्डेनम को बोलते हैं MO और ऑक्साइड है तो O। जैसे ही हम मॉलिब्डेनम ऑक्साइड लेते हैं, और सुन लो डी ब्लॉक, मॉलिब्डेनियम जो है वो डी ब्लॉक मेटल है, ठीक है, समझ में आया बात। और डी ब्लॉक मेटल जो होता है उसका जो वो बहुत अच्छा कैटलिस्ट होता है, बहुत अच्छा कैटलिस्ट होता है। अगर आप मॉलिब्डेनियम ऑक्साइड लेंगे तो यहां पर आपका जो प्रोडक्ट बनेगा वो फॉर्मल्डिहाइड बनेगा। क्या बनेगा? हम बोले थे ना, एक कार्बन को क्या बोलते हैं? फॉर्म। एक कार्बन को क्या बोलते हैं? फॉर्म। और ये अल्डिहाइड ग्रुप है, अल्डिहाइड। फॉर्मल्डिहाइड बनेगा। क्या बनेगा? फॉर्मल्डिहाइड, ठीक है, और पानी निकल जाएगा। देखते जाइए आप। तो आपसे क्वेश्चन यहां पर कैसे पूछा जाता है कि भैया अल्केन का ऑक्सीडेशन से हमको अल्कोहल चाहिए, तो कौन सा कैटलिस्ट यूज करेंगे? तो कॉपर प्लस 8। व्हाई? बिकॉज दिस इज अ माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। लेकिन देखिए मॉलिब्डेनम लिए तो उससे ज्यादा ताकतवर है। देखो उसको अल्कोहल में नहीं, उसको डायरेक्ट कहां रोका? अल्डिहाइड में। सबसे पहले ऑक्सीडेशन जो होता है वो अल्कोहल में जाकर रुकता है, अल्कीन का। और फिर अल्कोहल से फिर क्या होता है? ऑक्सीडेशन करवाएंगे तो CHO। तुम ही दिमाग लगाओ ना यार, तुम ही दिमाग लगाओ। ये ऑक्सीजन है, ये CHO का मतलब क्या हो गया? है ना, यहां भी OH है, यहां डबल बॉन्ड आ गया कि नहीं आ गया यहां से? तो उससे ज्यादा ऑक्सीडेशन हुआ इसका। और अल्डिहाइड के बाद देखो क्या हो जाता है? कार्बोक्सिलिक। तो वहां एक ऑक्सीजन आ जाता है कि नहीं अपने आप? तो गेन ऑफ ऑक्सीजन क्या हो जाता है? ऑक्सीडेशन। हाँ या ना बोलो? आएगा, वो भी केस आएगा, टेंशन नहीं लेने का, अभी आएगा, इसके बाद आएगा। तो बाबू देखो कैटलिस्ट बदला, रंग बदल गया, कैटलिस्ट बदला, रंग बदल गया। इसलिए आपको पढ़ाया जा रहा है कैटालिटिक ऑक्सीडेशन ऑफ अल्केन। कैटलिस्ट बदला, रंग बदल गया प्रोडक्ट का। अगर आपका कॉपर प्लस हीट है और मीथेन के साथ रिएक्शन करवा रहे हैं, मीथेन का ऑक्सीडेशन करवा रहे हैं, ऑक्सीडेशन मतलब गेन ऑफ ऑक्सीजन, तब तो भैया आपको अल्कोहल बनेगा। जितना कार्बन का मीथेन है, एक कार्बन का अल्कोहल बनेगा, मिथेनॉल बन गया, या मिथाइल अल्कोहल। इसका आयुपैक ने कॉमन नाम क्या है? देखो ना, 3 हाइड्रोजन है ना, अल्काइल ग्रुप है ना, मिथाइल, और ये OH क्या होता है? अल्कोहल। और आयुपैक नाम क्या है? मिथेनॉल। लेकिन अगर वही आप मीथेन का ऑक्सीडेशन करवाते हैं मॉलिब्डेनम ऑक्साइड के प्रेजेंस में एज अ कैटलिस्ट, तो ये अल्कोहल में नहीं रुकता, ये डायरेक्ट कहां रुकता है? अल्डिहाइड पे जाकर रुकता है। उससे और ज्यादा एक बार ऑक्सीडेशन होता है। चलिए, बहुत बढ़िया बात है भाई, आगे बढ़ते हैं हम लोग। स्टेप नंबर 3, जब आप मीथेन का रिएक्शन, अच्छा इसको बैलेंस करते जाएंगे एक साथ। जब आप मीथेन का ऑक्सीडेशन फिर करवा रहे हैं, लेकिन कैटलिस्ट चेंज हो गया, अब यहां पर आप मैग्नीज आप कैटलिस्ट ले रहे, मैग्नीज। इट इज ऑल्सो डी ब्लॉक एंड इट इज अ पावर। अरे KMnO4, ये KMnO4 ही है। अब आपको बता दें, KMnO4 में मैग्नीज पर कितना ऑक्सीडेशन स्टेट होता है, कितना चार्ज होता है? +7। इससे ज्यादा जा नहीं सकता है कि नहीं? इसके बाद क्या करेगा ये? अब इलेक्ट्रॉन लेना चाहेगा, तो खुद इलेक्ट्रॉन ले रहा है, तो इलेक्ट्रॉन लेना को क्या बोलते हैं? रिडक्शन। तो सामने वाला क्या कर रहा होगा? ऑक्सीडेशन। तो सबसे ज्यादा ऑक्सीडेशन इसमें होगा। तो जब भी मैग्नीज दिखे तो समझ जाना कि ऑक्सीडेशन है, बहुत अच्छा ऑक्सीडेशन होगा, बहुत अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, क्योंकि उसके ऊपर, मैग्नीज के ऊपर कितना चार्ज है? +7 का। यानी +7 मतलब 7 इलेक्ट्रॉन लॉस कर दिया, मैक्सिमम वो 7 ही इलेक्ट्रॉन लॉस कर सकता है। उसके बाद आप क्या करेगा? वो मैग्नीज अब इलेक्ट्रॉन लेना चाहेगा, तो लेने को क्या बोलते हैं? रिडक्शन। तो सामने वाला को क्या करवा रहा है? खुद अगर रिडक्शन कर रहा है तो सामने वाला को ऑक्सीडेशन कराना, तो 7 बार उसका ऑक्सीडेशन कराएगा।
तो ये पावरफुल हुआ कि नहीं? बनते जाएगा। तो पावरफुल हुआ ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो मैग्नीज पावरफुल है। तो भैया तुम ही लोग बताओ कहाँ जाकर रुकेगा? ये कम पावरफुल था, यहाँ जाकर रुक गया। तो तुमको हम बोल ही रहे माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये उससे थोड़ा ज्यादा पावरफुल था तो अल्डिहाइड में रुका। अब ये चूंकि एक कार्बन आप ले रहे हैं, 2 कार्बन रहते हैं, 2 कार्बन का प्रोडक्ट बनता है, यहाँ एसिटल्डिहाइड बनता है या इथेनॉल बोलते हैं। इसका आईयूपैक नाम क्या है? ये सब आता है एग्जाम में, बता दे रहे हैं ये। और अभी जो प्रोडक्ट दे रहे हैं ये आएगा एग्जाम में, इसका आईयूपैक नाम लिखने के लिए। 12 क्लास का जब 12 क्लास में जब आता है तो आप लोग 10 है, या तो बच्चा समझ के छोड़ देगा तब ठीक है। इसका नाम है आईयूपैक नाम। एक कार्बन के लिए मिथ, कार्बन 2, अब यहाँ कार्बन नहीं हाइड्रोजन है तो सिंगल बॉन्ड के लिए एन, और अल्डिहाइड में सफिक्स क्या लगता है? अल, मिथिनल। फॉर्मल्डिहाइड नहीं होगा। फॉर्मल्डिहाइड इज द कॉमन नेम, फॉर्म सब कॉमन नेम है, एसिड फॉर्म सब। अच्छा अब यहाँ क्या प्रोडक्ट बनने वाला? सब लोग को पता चल गया होगा क्या बनने वाला है? कार्बोक्सिलिक एसिड। तो इसका कॉमन नाम बहुत फेमस है, बार बार बोल रहे हैं, इसका कॉमन नाम है फॉर्मिक एसिड। क्योंकि एक कार्बन पे हमेशा याद रखना फॉर्म लगा देना। देखो एक कार्बन था, फॉर्म लगा दिए, फॉर्मिक एसिड। ये एकदम दोनों VVI क्वेश्चन एकदम आएगा। 12 क्लास में ये आया था 2000 अभी जो लेटेस्ट CBSE में, ठीक है, फॉर्मिक एसिड। और इसका आईयूपैक नाम क्या होगा? एक कार्बन के लिए मिथ, कार्बन 2 हाइड्रोजन या जो भी बॉन्ड है वो क्या है? सिंगल है, एन, मिथेनोइक एसिड। ओइक एसिड बोलते हैं ना यार। फंक्शन सबसे दुनिया का सबसे मजबूत फंक्शनल ग्रुप कौन है? किंग ऑफ केमिकल किसको बोलते हैं? कार्बोक्सिलिक एसिड को। दुनिया का राजा है कार्बोक्सिलिक एसिड। क्यों? क्योंकि उसके पास एक ग्रुप है कार्बोनिल ग्रुप, जो कि एक इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप है, प्लस दूसरा एक ग्रुप है OH। बहुत सारा रीजन है, तो सब पढ़ेंगे हम लोग 11 में, तब ज्यादा डिटेल में समझेंगे। चलिए ठीक है। तो अगर आपका यहाँ मीथेन के जगह पे इथेन लेते तो क्या बोलते हैं? इथेनॉल। यहाँ इथेन लेते तो क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? इथेनॉल। यहाँ इथेन रहता तो क्या बोलते हैं? इथेनोइक एसिड। तो यहाँ पर कोई भी अल्केन दे दो, बात समझ में आ गया ना? जितना कार्बन इधर लोगे उतना कार्बन का होगा। कैटलिस्ट पे रंग बदल रहा है। अगर मैग्नीज है तो पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग है, तो वो कार्बोक्सिलिक एसिड पे जाकर रुकेगा। अगर मोलिब्डेटनियम है तो अल्डिहाइड पे जाकर रुकेगा। और अगर कॉपर है तो भैया वो और सड़ा हुआ है, माइल्ड है, तो अल्कोहल में जाकर रुकेगा। किसको? अल्केन को। समझ में आया भाई? अब किसी के मन में एक सवाल उठा, क्या हम चाहते हैं कि इस अल्कोहल का ऑक्सीडेशन हो जाए? तो ऑक्सीडेशन का सिंबल ये होता है नेसेंट ऑक्सीजन। ये मतलब ये अगर एरो में लिखा हुआ मतलब ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो अगर इसका ऑक्सीडेशन करवाना चाहते हैं, इसका अगर आप ऑक्सीडेशन करवाना चाहते हैं आगे, तो किसमें होगा? अल्डिहाइड में। और पावरफुल ग्रुप अगर लिए होंगे कैटलिस्ट तो डायरेक्ट इसमें रुकेगा। तो बोलता है कि आपने यहाँ पर प्लैटिनम का यूज कर लीजिए, प्लैटिनम का यूज कर लीजिए। अगर आप अल्कोहल से अगर आप चाहते हैं कि आपको कार्बोक्सिलिक एसिड बनाना है तो आप प्लैटिनम का यूज कर लीजिए। देखिए KMnO4 हम बता देंगे, लेकिन आपका बुक में है ये नहीं है, तो मास्टर गलत भी कर सकता है, जहाँ तेज बन रहा है बोलेगा। तो जो है वो है। यहाँ हम KMnO4 भी यूज कर सकते हैं, K2Cr2, क्योंकि पावरफुल है, वो डायरेक्ट कहाँ जाकर रुकेगा? कार्बोक्सिलिक एसिड के में जाकर। लेकिन आपको जो बुक में दिया है वही बुक को हम फॉलो कर रहे हैं। प्लैटिनम है, प्लैटिनम के प्रेजेंस में ये कहाँ जाकर रुकेगा? कार्बोक्सिलिक एसिड। तो कार्बोक्सिलिक एसिड में कैसे रोकेगा भाई? कार्बोक्सिलिक एसिड में कैसे रोकेगा? तो क्या हो जाएगा? फॉर्मिक एसिड बनेगा। एक कार्बन है तो एक कार्बन का एसिड बनेगा। ठीक है, तो ये चीज भी हम बता दिए कि आप अल्कोहल से भी अच्छा अल्डिहाइड से अगर बनाना है तो अल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन से क्या बनेगा? अल्कोहल का ऑक्सीडेशन से अल्डिहाइड बनेगा।
एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन से कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा। तो अगर ये सीक्वेंस चलना है तो आप कॉपर ले लो, कॉपर प्लस हीट ले लेना। अगर आपको अल्कोहल से एल्डिहाइड बनाना है तो कॉपर प्लस हीट, एल्डिहाइड से ऑक्सीडेशन कराना है कॉपर प्लस हीट ले लेना। ये सब आपको बुक में नहीं है। लेकिन अगर आपको अल्कोहल से डायरेक्ट ऑक्सीडेशन करवाना है, डायरेक्ट कार्बोक्सिलिक एसिड में, तो KMnO4 ले लेना। हम बता दे रहे हैं, KMnO4 ले लो, K2Cr2O7 ले लेना, ये बात याद रखो। बट आपका बुक में प्लेटिनम है, हम यहाँ पर प्रीफर करेंगे इसको, ये सबको नहीं। KMnO4, K2Cr2O7। अगर अल्कोहल से डायरेक्ट ऑक्सीडेशन करवाना है तो इसको यूज कर लो, क्योंकि पावरफुल ऑक्सीडाइजर। क्लियर है? फोटो भेज। चलिए, एक चेन बनाना हम सिखा रहे हैं और इस चेन को VBI कर दीजिएगा। ये चेन हम पिछला क्लास में भी बताए थे, अगेन रिपीट कर रहे हैं, क्योंकि ये चेन ही इतना इंपॉर्टेंट है कि क्लास 12 तक आपको काम आएगा। 12 तक काम आएगा, 12 तक, 12 के लास्ट तक काम आएगा। बता रहे हैं, जेई मेंस एडवांस जो भी है सब जगह काम आएगा। इस चेन को याद रखना खाली। मेरे पास मान लो मीथेन है, अल्केन है, कोई ये मीथेन मत समझना, अल्केन समझना। हमको अल्केन का ऑक्सीडेशन करवाएंगे। अगर हम अल्केन का ऑक्सीडेशन करवा रहे हैं, पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट KMnO4, K2Cr2O7, इस सब के प्रेजेंस में पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो भैया ये कहां जाकर रुकेगा? कार्बोक्सिलिक एसिड में। लेकिन कैसे जाएगा, क्या होगा स्टेप, तो देखते जाओ। सबसे पहले ये किस में चेंज होगा? अल्कोहल में, हम बता चुके हैं, यही तो सीरियल वाइज है। फिर अल्कोहल में ये जाकर यही नहीं रुकेगा, अल्कोहल का फिर से ऑक्सीडेशन कर देगा। कौन? KMnO4 और K2Cr2O7। फिर कहां बनेगा? एल्डिहाइड में रुकेगा। अभी तुम एक कार्बन लिए हो तो यहां हम अल्केन लिख देते हैं ना, समझ जाना सब। अल्केन में एक कार्बन लेंगे तो एक कार्बन का अल्कोहल मिलेगा, दो कार्बन लेंगे तो दो कार्बन का अल्कोहल मिलेगा, दो कार्बन का एल्डिहाइड मिलेगा। क्लियर है? अच्छा, और फिर एल्डिहाइड का फिर से क्या हो जाएगा? ऑक्सीडेशन हो जाएगा। क्या बनेगा लास्ट? कार्बोक्सिलिक एसिड। यहां जाके रोकेगा ये कौन? KMnO4, K2Cr2O7। तो ये चार्ट है, ये दिमाग में रख लेना। और ये और भी जाकर कार्बोक्सिलिक एसिड का भी हो सकता है। और फिर से अगर KMnO4 ले लिए, यहां जाकर आप यहां जाएगा ही जाएगा, 100% है। अगर आप ये पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ले लिए हैं, देखो उसको नींद आ रहा है, तो अगर आप एक पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ले लिए हैं तो अल्केन से कार्बोक्सिलिक एसिड तक जाएगा ही जाएगा। अगर आप और भी कराना चाहते हैं ऑक्सीडेशन, तो ये फिर कहां जाकर रुकेगा बताओ? अभी बताए ना तुम लोग को, कार्बोक्सिलिक एसिड का ऑक्सीडेशन से क्या बनता है? CO2 और वाटर, CO2 और वाटर। फाइनली यहां जाकर रुक जाएगा। और यही मेरा कंबशन में यूज करते हैं। अरे कंबशन में यही यूज करते हैं ना, CO2 प्लस वाटर। तो ये बात को जिंदगी भर क्लास 12 तक, यानी नीट, जेई मेंस जहां तक देना है, इस बात को याद कर लेना। अल्केन के ऑक्सीडेशन से अगर आप पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लिए हैं तो यही नहीं रुकेगा बॉस, कार्बोक्सिलिक एसिड तक तो जाएगा ही जाएगा। लेकिन कैसे जाएगा? तो अल्कोहल बनाएगा पहले, फिर अल्कोहल का फर्दर ऑक्सीडेशन होगा KMnO4 और K2Cr2O7 के प्रेजेंस में। क्या बनेगा? एल्डिहाइड। फिर एल्डिहाइड का फर्दर ऑक्सीडेशन होगा, रुकेगा नहीं ऑक्सीडेशन, अपने आप होते जाएगा। फिर क्या होगा? कार्बोक्सिलिक एसिड। फिर यहाँ पर आपका मन, आपको यही बंद कराना, बंद कर दीजिए। अगर और भी चाहते हैं ऑक्सीडेशन करवाना तो कार्बोक्सिलिक एसिड का ऑक्सीडेशन करवा दीजिए, CO2 मिल जाएगा। देखो ना यार, कार्बोक्सिलिक एसिड में ऑलरेडी CO2 है, देखो CO2 है ऑलरेडी, देखो उधर है कि नहीं। और यहाँ से दो हाइड्रोजन निकलेगा और ऑक्सीडेशन मतलब ऑक्सीजन गेन करना, H2 के साथ मिलकर एक ऑक्सीजन ऐड हो जाएगा, H2O बन जाएगा। तो ये बात पूरा पिक्चर में याद रखना, कभी जिंदगी में दिक्कत नहीं होने वाली। ठीक है? तो ये था हमारा कैटालिटिक ऑक्सीडेशन। और इससे पक्का बता रहे हैं, भले प्री बोर्ड में आया हो नहीं आया हो नहीं पता।